कंटिन्यू रखेंगे अगले पार्ट में भी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो बने रहिए, इसके 2 पार्ट आएंगे हमारे, और आपको दिखाएंगे कि इसमें बाद में राइनो, हिप्पो, ये सब करने के बाद, जिराफ वगैरह देखने के बाद हमने और क्या देखा यहाँ पर। तो हिप्पोस को देखने के बाद हम बढ़ चले हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। अक्षय साहब हमारे आगे चल रहे हैं, हमको लेके जा रहे हैं। जो चीता था it was feeling shy. ओके, Feeling shy? तो जो चीता है यहाँ पे, वो पिछली बार थोड़ा अलूफ महसूस कर रहा था, वो बाहर नहीं निकला, किसी को मिला नहीं। तो आज देखते हैं कि वो हमें दिखाएगा, क्या दिखाएगा। चीता बैठा हुआ है हमारे सामने, बिल्कुल झुक के, और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल उस पेड़ के तने के बगल में राइट हैंड साइड को आपको चीते का चेहरा दिख रहा होगा। अब आप देखिए, आपको दिखेगा चीते का मुंह। ये रहा चीता। हिप्पोज, वी आर क्रॉसिंग द हिप्पो जोन, और आप तरह तरह की बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की आवाज़ अगर आ रही है कैमरा में तो आप सुन सकते हैं। हम बढ़ चले हैं इस समय लायंस की तरफ, और यहाँ पे इन्होंने एक पुराने बोट को बीच करके उसको क्रिएट किया है। तो आगे का जो एरिया है वो वाइल्ड डॉग और लायंस, वाइल्ड डॉग्स और लायंस के वेल लेड आउट, और लालटेन की बत्तियाँ जल चुकी हैं। देखिए मेंढकों की आवाज़। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ सफारी स्टेशन अगेन। Wild dogs are widely regarded as pests. They have been poisoned, shot and trapped in many areas. देखते हैं कहाँ पर है और क्या है। A giraffe that was causing us trouble. Oh, dear. It's a great time of day to go out. Yeah. The wild dogs are having a rest, Okay. but the lions are out. Oh. So if you keep going down there, So And maybe come back this way. they're going to sleep. okay. So the wild dogs have gone to sleep, but the lions, it seems, are out. बढ़ते हुए हम लायंस के केज की तरफ। देखिए, शेर को देखने की इच्छा तो सबकी होती है, और आदमी यही देखना चाहता है कि जंगल के राजा को इंसान ने पकड़ के कैसे अपने साथ बांध के रखा हुआ है। तो पहुंच रहे हैं हम शेरों की तरफ, और सामने बैठा हुआ है शेर। Have one last look at the lions. There you go. बिल्कुल सामने बैठा है एक बड़ा शेर। एक ही शेर है, और वो देखिए, ये शेर तो बिल्कुल हमारे बगल में है। ये रहा रेस्टिंग, ये खड़ा हुआ है। you've just missed the male. He's just gone inside. The male has just gone inside. There you go. आपके सामने बैठा हुआ है एक शेर। चार दिख रहे हैं हमारे को शेर, 3 वहाँ और एक बिल्कुल सामने। उफ, they are big animals. That's Mia. Yeah. Just sitting watching. क्या लेके आ रहा है? मीट और समथिंग? हाँ, खाना लेके आ गया वो अपना, और खाना लेके आया और अपने फादर के पास आके बैठ के खाना खा रहा है। और उसने उसको दौड़ाया। ओके, ये ब्रदर एंड सिस्टर है। तो उसने, सिस्टर ने खाना लिया था
तो उसका भाई जो है वो बैठा हुआ था, लेकिन उसने उसको फिर दौड़ा दिया और खाना नहीं खाने दिया। शेरों के सामने ट्रेसपासर्स लिखा है दैट दे विल बी जस्ट योर लंच। तो अगर आप इनके इलाके में से अगर आप निकलेंगे तो आप इनका लंच भी बन सकते हैं और लंच में आपको ये खा सकते हैं। शेरों का आनंद लेती हुई पब्लिक। वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स, perfectly healthy, living in a structured habitat in the Werribee Zoo. तो पीछे शेरों को देखने के बाद 4 शेर and they were really healthy, happy, खुश, और मतलब जनता जो है चुपचाप आके उनके साथ देख रही है उनकी हरकतों को। तो जो एक फीमेल लाइन थी, जो कि बहन है उस बब्बर शेर की, वो कुछ खाना लेके आई और बैठ के वो जैसे ही खाना खाने लगी तो उसके भाई साहब को गुस्सा चढ़ गया और वो भागे उसकी तरफ। तो वो खाना छोड़ के वो चल दी आगे। तो कुछ कुछ चलता रहता है। Yeah, I think they're on the concrete back there. The keepers said that they normally go to bed about 7, so Yeah, I think it's They- about time. yeah. So they had the keepers gave them a bit of food, and now they've gone to bed. Yeah, the wild dogs. The wild dogs. Yeah, the wild dogs. Fine. Yep. All right. Perfect. Have a good night. Yep. Enjoy the rest of your evening. Thank you. Thank you. So the wild dogs, they go to rest at about 7 PM. तो अभी 7:40, लेकिन सूरज अपने पूरे एंगल्स पर है, तो हम अभी भी सनलाइट का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो ऑल इन ऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। गाड़ी चला के यहाँ तक आए, जू की सफारी जो कि सीज़न की फर्स्ट सफारी थी आज, उसका आनंद लिया और अच्छी हवा के, अच्छे पक्षियों की चहचहाट और तरह तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी जो नेचुरल उनके हैबिटेट में जैसी वो अपनी जीवन जीते हैं उसको देखा। और बड़ी अच्छी बात लगी कि सभी जानवरों का कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है। दूसरी बात है कि उनको खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। खाना उनको इतने इजीली नहीं मिलता, उनको बहुत चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं और उनके कॉग्निटिव स्किल्स को जिंदा रखने के लिए बिल्कुल दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर फूड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो जानवर जिस हैबिटेट के हैं, अगर वो अफ्रीकन हैबिटेट के हैं तो वहाँ के जो पेड़ हैं वो भी उसी तरीके से अपना प्रोटेक्शन करते हैं उनसे, वरना वो ख़त्म हो जाएंगी स्पीशीज़। लेकिन उनको जब ऑस्ट्रेलिया में लेके आया गया तो यहाँ के पेड़, सिमिलर पेड़, उनके पास वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स नहीं है, तो उन पेड़ों को भी अब यहाँ पे बचाना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एनिमल्स कहीं पे भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उनको ये लोग यहाँ पे लाके उनको ब्रीड कर देते हैं, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं और उसके बाद उनको वापस उसी जोन में जाके छोड़ देते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। और एक इनका एक सिस्टर ज़ू है युगांडा, एंटीबी में, तो उस ज़ू को भी यहाँ के इसी ज़ू की जो मनी कलेक्शन हो रही है, जैसे आज हमने सफारी की तो जो कलेक्शन हो रही है उसी के कंट्रीब्यूशन से उस ज़ू को भी वहाँ पे अलाइव रखा जा रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्रोफेशन फॉर पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ जॉब। आप रोज़ सुबह एक बहुत अच्छे वर्क प्लेस में आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में, यहाँ पे आके आप इन जानवरों से, जिनके कि इन्होंने नाम तक रख दिए हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उनकी हर रोज़मर्रा की हरकतों को देखते हैं और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स। और ये जो जानवर हैं, इट सीम्स इनमें से कुछ तो बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली हैं। जैसे यहाँ पे एक राइनो है, तो शी वाज लाइक बॉर्न एंड आफ्टर दैट उसकी जो मदर थी उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसको एक यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल में पाल पोस के बड़ा किया गया। अब उस राइनो का खुद एक बेबी हो गया, जाबुलियानी, जिसको आप मिले तो जाबुलियानी और उसकी जो मदर का जो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है बाकी एनिमल्स के साथ, वो भी एक बड़ा यूनिक चीज़ है। तो यहाँ की एक आइकॉनिक फ़ोटोग्राफ है जिसमें जो यहाँ का सबसे बड़ा जिराफ है जो कि 17 साल की उम्र का है, जब जाबुलियानी पैदा हुआ
तो ये सारे जितने एनिमल्स हैं इस हैबिटेट में वो सब उस जगह पर आ गए जहाँ पे कि वो बच्चा पैदा हो रहा था। और फिर जब वो पैदा हुआ तो वो जिराफ नीचे और वो जाबुलानी ऊपर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और वो पिक्चर मैं कहीं से ढूंढता हूँ, अगर वो मिली तो इस वीडियो में आपको लिए दिखाऊंगा। तो यही है, देखिए, जान ना पहचान, लेकिन क्योंकि एक ही इलाके में रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तो सब दोस्त। अब जो जाबुलानी का जो फादर है, जो राइनो है, उसको थोड़ा अलग हैबिटेट में रखा गया है क्योंकि मेल स्पिरिट कंपटीशन वो बरकरार है। तो जाबुलानी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। आज की तारीख में वो करीब 400, 450 या 300 किलो से ऊपर का हो चुका है। हर रोज़ 1-1 केजी का वजन उसमें बढ़ता जा रहा है। फुल ग्रोन ही विल बी अबाउट 2600 to 3000 kg, and you can imagine what a tough fight it will be between his father, who would be that much older in time and years from Jabulani and Jabulani. तो वो उस चीज़ को यहाँ के जो कीपर्स हैं, जो ज़ू है, वो कैसे मैनेज करेगा, ये आगे आने वाले समय में जो लोग यहाँ पे आएंगे वो इस चीज़ को विटनेस करेंगे। तो अमेजिंग, सीखने के लिए बहुत बहुत चीज़ें हैं। द वे दिस ज़ू हैज़ बीन मेंटेन्ड, इट्स अ zoological project, it's actually not a zoo. तो इसको जिस तरीके से मेंटेन किया गया है, जिस तरीके से बना के रखा गया है, जो साफ़ सफाई, जो कंडक्ट, कोई भीड़ भाड़ नहीं, जितने लोग उस बस में फिट आ सकते हैं उतनी ही टिकटें, और पूरी तरीके से साफ़ सफाई, आपको क्लीन टॉयलेट्स, गुड फूड एंड एंगेजमेंट, स्टाफ का जो एंगेजमेंट है, जो टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं, breathtaking. I think, yeah, everything was absolutely world class. I think overall a very good decision. Though I was in the beginning, I was not very pushy कि मैं ये पार्क आके देखूं, लेकिन देखने के बाद रियली में मैनेजमेंट के बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिलते हैं। कैसे वो जिराफ जो हैं वो पूरे पेड़ को खा जाते हैं, तो उस फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए उन्होंने फेंसिंग लगा के उन ट्रीज़ को भी बचा के रखा है। उनको फीड करते हैं, एक पैटर्न है, और एवरीथिंग, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड लर्निंग रियली। एज आई सेड इन वन ऑफ द वीडियोज़ इन द बिगनिंग, rediscover, recreate, and that's the way the life should be. Okay, तो अभी हम चल दिए यहाँ से बाहर की ओर, घर की ओर। On our way out. Working for wildlife and creating amazing adventures. ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्स किसी से डरते नहीं, बिल्कुल पास पास। You can feel the beat of the drum.